Hello everyone, I PK चौधरी welcomes you all to our YouTube channel. So guys, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सैम थर्ड के. ओके, जो आपको ऐसे टॉपिक जो आपको करने ही करने हैं 100%, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ना उनमें से. तो सैम थर्ड की आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो इसमें हमारे पास जो है 4 यूनिट्स है ना. फर्स्ट हमारी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. सेकेंड हमारे पास है अमाइंस और डाइजोनियम साल्ट. थर्ड हमारे पास है अमीनो एसिड वाली. और फोर्थ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और टोटल चैप्टर जो गिवन है मॉडर्न वाली बुक में वो है 6. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है वो एक यूनिट फर्स्ट यूनिट है. फिर हमारी क्या है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है. देखो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो बुक के हैं, मॉडर्न की बात कर रही हूं मैं, वो है यूनिट फर्स्ट. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो क्या है, यूनिट सेकेंड. चैप्टर जो 5 है वो है यूनिट हमारी थर्ड. और जो चैप्टर 6 है वो है हमारी यूनिट 4. ठीक है, ऐसे हमारा सिलेबस का यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है. सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जो कि क्या है, यूनिट 1. यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टॉपिक जो आपको करना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट्स एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, ओके. सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है वो उसका रीजन आपको अच्छे से पता होना चाहिए. शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, लार्ज में भी ये क्वेश्चन आ सकता है अगर पॉइंट्स में देते हैं तो, जैसे पोर्शन बना देते हैं फर्स्ट सेकंड अगर क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा. फिर हमारे पास है कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर हम क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे किस किस का, अल्कोहल का, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, वेल डिफाइंड है, बिल्कुल बुक में अच्छे से गिवन है विद रीजंस, ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है. तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मत समझना कि सारी रिएक्शंस ही करनी है आपको. ठीक है, रिएक्शंस आएंगी, कुछ पोर्शन आता है, रीजनिंग पे मेन फोकस रखना अपना कि रीजनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी जो एक्सप्लेन करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, नेमिंग रिएक्शन ठीक है, हम याद भी कर लेते हैं, कुछ हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर रीजनिंग अच्छे से करोगे ना तो भूलोगे, 101% क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होएगा. ठीक है, तो रिएक्शंस के साथ साथ ये वाले पोर्शंस भी अच्छे से करने हैं. उसके बाद एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म किस किस का, एसिडिक एंड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला मैकेनिज्म. ओके, एसिडिक एंड एल्कलाइन का मैकेनिज्म है. उसके बाद हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शंस आती है, KOCH कॉच रिएक्शन. ठीक है, अच्छे से कर लेना. वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ्स रीअरेंजमेंट. ठीक है, उसके बाद है बैलेंस रिएक्शन, BB रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो लर्न कर रखा है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इधर उधर हो जाती है, तो BB रिएक्शन जो ये है. ठीक है, उसके बाद है HVZ वाली रिएक्शन, 101% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. HVZ इसकी है हेल वोल्ड हार्ट
जिलेंसी, ठीक है, HYZ। ये 4 नेमिंग रिएक्शंस है जो आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद लास्ट में हमारे जो चैप्टर एंड होता है ना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उनका क्या क्या इफेक्ट है एसिडिक कैरेक्टर पे, तो आपको क्या करना है, वो वाला टॉपिक रीजनिंग का है, बहुत अच्छे से करना है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर के बताए अभी तक मैंने। ये वाले लास्ट में गिवन है आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बहुत अच्छे से करना है, जिसमें आई इफेक्ट आर इफेक्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेमिंग रिएक्शन और है, चैप्टर सेकंड में आ रही है, क्या है, रोजनमर्ड, ROSENMUNDS रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सेकंड में है ये, ठीक है। परकिन कंडेंसेशन, लेंथी है थोड़ा सा ये चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट है। परकिन कंडेंसेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले भी मैंने टिक कर दिए, ठीक है, ओके। तो ये आपको करना है अपनी फर्स्ट यूनिट में, जो टॉपिक्स आपको 101% करने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। ओके, यूनिट थर्ड जो है हमारे पास, उसमें देखो अमाइंस और डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, अमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट। तो इसमें आपको फर्स्ट क्या करना है, जो नेमिंग रिएक्शंस है वो करनी है, गैबल्स, पेंथिलमाइड, ठीक है, GB जिसको आप सिंथेसिस, GP से याद कर सकते हो, ओके। हुफ्समैन, ब्रोमोअमाइड, ये वाली रिएक्शन आपको करनी है। उसके बाद है हुफ्समैन वर्सेस स्टेजफ एलिमिनेशन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन्स, तो 101% आते हैं पेपर में, ठीक है। तो कन्वर्जन्स 3 क्वेश्चन आते हैं आपको कन्वर्जन्स के, तो कन्वर्जन्स आपको करने हैं। कन्वर्जन आपको गिवन है डाइजोनियम साल्ट वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा, तो वो ही करने हैं, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन, बेंजीन में कन्वर्ट करना, या बेंजीन को किसमें, फिनोल में कन्वर्ट करना, डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चंस है उसके कन्वर्जन्स के, वो कंप्लीट कर लेना, ओके। उसके बाद है मेरे पास हेजनबर्ग टेस्ट, हेजनबर्ग टेस्ट, ठीक है, एक टॉपिक गिवन है, वो अच्छे से करना है। उसके बाद मेथड्स गिवन है डिस्टिंग्विश करने के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस के, वो भी बहुत अच्छे से करने हैं, बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपको जो करना है, लास्ट में गिवन है रिलेटिव बेसिसिटी, यानी कैसे बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है, कब डिक्रीज कर रही है, वो चीज आपको करनी है। एक हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कन्वर्जन्स में क्या क्या कर सकते हो, जो मैंने लिखवाया है कन्वर्जन वाला, कन्वर्जन में आप जो करोगे, मेन एनिलीन को कन्वर्ट करना बेंजीन के अंदर, ठीक है, बेंजीन को फिनोल के अंदर, तो ये वाले कन्वर्जन्स जो गिवन है बहुत अच्छे से करने हैं। एक टेस्ट पे क्वेश्चन आता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। एक हमारे पास कन्वर्जन्स का और एक हमारे पास नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन,
तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी दो, अगर आप नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कर सकते हो सारी, ठीक है, कन्वर्जन्स और टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी बहुत इजी रहते हैं, आप इजीली उसको मेथड्स अलग अलग होते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दो चीजें तो बेस्ट करनी है अपनी, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन में रहती है हमेशा, ठीक है। या तो टेस्ट अच्छे से कर लो और कन्वर्जन अच्छे से कर लो, नेमिंग रिएक्शन ठीक ठाक कर लो नॉर्मल सी, या फिर कन्वर्जन और नेमिंग रिएक्शन कर लो, मतलब कोई भी दो चीजें आपकी बेस्ट होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो, ठीक। अब हम करेंगे अपनी यूनिट 3rd और 4th के बारे में। ओके, अब हम यूनिट 3rd की बात कर रहे हैं। ओके, 3rd में सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट करना है, उसके बारे में जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। एक ये टॉपिक करना है जनरल आयन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन टर्मिनल रेजिड्यू, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करने हैं इनके, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, 101% क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से करना है। फिर हमारे पास है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स है वो भी बहुत अच्छे से आपको करने हैं, ठीक। इतना समझ आ गया। ये आपको क्या करना है, यूनिट 3rd में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो करने ही करने हैं, अगर पूरी यूनिट करो तो बेस्ट है, अदरवाइज ये तो कर ही लेना, ठीक है, इनमें से मत छोड़ना कोई भी। अब मैं यही बात कर रही हूँ हम यूनिट 4 की। यूनिट 4 में म्यूटा रोटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोनोसैक्राइड्स, डाईपोली, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है विद स्ट्रक्चर्स। मेन जो आपको करने हैं इनके अच्छे से स्ट्रक्चर्स करने हैं, ओके। स्ट्रक्चर एंड इंडिकेटिंग लिंकेज, यानी जो लिंकेज इनके बीच में प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो ये भी पेपर में 101% आता है एक क्वेश्चन लिंकेज का, कि जैसे हमारे पास है सेलुलोज है, तो सेलुलोज का आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। माल्टोज हो गया, ओके। तो ये आपको करने हैं इनकी लिंकेज। उसके बाद है कन्वर्जन्स, कन्वर्ट करना किसको, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स में एक बड़ा सा डायग्राम गिवन है, फ्लो चार्ट गिवन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस कर लिए कि क्या है ऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं अच्छे से, रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है। इसमें जो लास्ट यूनिट है इसमें स्ट्रक्चर्स पे मेन फोकस रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स पे भी आ जाता है। तो और एक ये वाला क्वेश्चन लेंथ में,
ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से करने, बना बना के देख लेना। इसके मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिए हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ही बनते हैं या फिर डेफिनेशंस छोटी छोटी। ओके, समझ आ गया होगा। तो ये वाले टॉपिक्स अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, और टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियोस कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करना। थैंक यू।